बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो है पूड़ियाँ। जी बिल्कुल, हम हलवा पूड़ी वाली पूड़ियाँ बनाएंगे और वो भी विदाउट डीप फ्राइंग। तो उसके लिए हमें चाहिए नमक, ऑयल, पानी, ये गुनगुना है यानी कोसा पानी है, और मैदा। कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है जी, आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 चुटकी नमक है, 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल है, मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डो को ऐसे गूंदना है जैसे हम रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ा सा नरम गूंदें, जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा नरम होना चाहिए। देखिए, इसको बनाएं आप, इसके जायके में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी हेल्दी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि डीप फ्राई करने की वजह से बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी जो पूड़ियाँ होती हैं वो ऑयल जज़ब कर लेती हैं, और एक ही पूड़ी खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, और फिर आप बाकी सारा दिन सोचते हैं कि कुछ ना खाया जाए, क्योंकि आप एक दिन की पूरी ग़िज़ाइयत एक ही पूड़ी में ले चुके होते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आप इसको इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा। ये देखें, मेरी डो देखें आप, ये इतनी नरम है कि इसको जब मैं दबाती हूँ तो ये वापस बाउंस करती है, और ये बिल्कुल जिस तरह आटा होता है वैसी नहीं गूंदी, मैंने थोड़ी नरम गूंदी है। इसको गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें आप, ताकि डो जो है वो स्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे और अपनी पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। ये देखें जी, इसको एक दफ़ा आप सेटल डाउन करें दोबारा से। छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं, और इसकी पूड़ियाँ बना के आपने, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी बेली है। ये देखें, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितनी बारीक बेली है। ये इसको तवे पे बनाएं जैसे हम पराठा बनाते हैं, जैसे हम डेली बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए घर में पराठे बनते हैं, उसी तरह आप किसी दिन नाश्ते में हलवा पूड़ी बनाएं। हलवे की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, झटपट तैयार होने वाला माइक्रोवेव में। तो उसके साथ आप इस तरह पूड़ियाँ बनाएं, दोनों तरफ से ब्राउन होने तक पूड़ी को तवे पर बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत कम टाइम लगता है। अब आपको जो है वो काफ़ी टाइम चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और कढ़ाई रखो फ्राई करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।